Hello everyone, hope you all are doing very good. So today we are going to discuss mental development. So mental development क्या होती है? It is basically the development of intellectual abilities and thinking abilities of a child. जैसे चाइल्ड ग्रो होता है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है और उसके अंदर एबिलिटी डेवलप होती है कि हाउ टू लर्न द थिंग्स। वो अपने सोशल एनवायरनमेंट में जैसे जैसे चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसके अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, बेसिकली उसकी जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं और उसकी जो इंटेलिजेंस है वो डेवलप होती है। तो दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली द मेंटल डेवलपमेंट। सो मेंटल डेवलपमेंट में फर्स्ट जो आता है वो है मेमोरी एबिलिटी। बच्चे की जो मेमोरी एबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे जैसे बच्चा मेमोराइज़ करने की एबिलिटी है चीज़ों को वो बढ़ जाती है। जब वो छोटा होता है, इन्फेंट होता है, उसको एक दिन पहले की बात याद नहीं होती, बट जैसे जैसे वो ग्रो करता है, वो 2-3 साल का होता है, 2 से 3 दिन की बातें जो हैं वो याद रहनी शुरू हो जाती हैं। और जैसे जैसे वो विद एज और ग्रो करता है, जो मेमोराइजिंग एबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है हमारा इमेजिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। बच्चा इमेजिन करना शुरू कर देता है और अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है, अपने एनवायरनमेंट को, अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू कर और उनसे सीखना शुरू कर देता है। दैट हाउ टू सिट एंड हाउ टू स्टैंड, हाउ टू ईट, हाउ टू ड्रिंक, तो ये सब चीज़ें वो क्या करता है, अंडरस्टैंड करना शुरू कर। लैंग्वेज डेवलपमेंट। सो लैंग्वेज डेवलपमेंट भी विद एज होती है। डेवलपमेंट में जैसे जब बच्चा छोटा होता है, जब उसका बर्थ होता है तो वो अपने जो भी एक्सप्रेशंस हैं रो के या हंस के एक्सप्रेस करता है। बट जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो सोशली इंटरेक्ट करता है अपनी फैमिली में और अपनी सोसाइटी में, तो उसकी जो है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। बच्चा माँ बा करना सीखता है, फिर वो वर्ड्स को फॉर्म करना सीखता है, देन लास्ट में वो सेंटेंसेस फ्रेम करना सीखता है। बट जब वो 2-3 साल का हो जाता है तब उसकी जो वर्बल एबिलिटी है वो पूरी तरह से डेवलप हो जाती है। सेल्फ कॉन्सेप्ट्स। बच्चा कॉन्सेप्ट्स बनाने सीख जाता है। जैसे अगर उसको भूख लगती है तो वो अपनी मदर से खाना मांगता है, या फिर वो उसको एस्थेटिक सेंस उसके अंदर आ जाती है कि उसको अच्छे से कपड़े पहनना है या अच्छे से प्रेजेंट होना है, या फिर वो चीज़ों को लर्न करने के लिए उसकी जो क्यूरियसिटी है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से बच्चा अपने कॉन्सेप्ट्स बनाने शुरू कर देता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बच्चे की इंक्रीज़ होती है विद एज। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी ये एबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है। नेक्स्ट इज़ अटेंशन। बच्चे का जो अटेंशन स्पैम है वो बढ़ जाता है, अपने आसपास की चीज़ों पे अटेंशन देना शुरू कर देता है कि उसके आसपास जो सोसाइटी में एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, या उसके जो एडल्ट्स हैं वो किस तरह से बात करते हैं, उन्हीं चीज़ों को वो ग्रैब करता है, अंडरस्टैंड करता है और लर्न करता है। मोरल कॉन्सेप्ट्स उसके डेवलप होते हैं। बच्चे का बर्थ होता है तब बच्चे का जो माइंड होता है, स्टेट ऑफ माइंड होता है, वो क्लीन माइंड होता है। उसके बाद जैसे जिस सोसाइटी में बच्चे का बर्थ हुआ है और जिस तरह के लोगों के बीच में वो रहता है, उसी तरह से उसके जो मोरालिटी है वो डेवलप होती है कि क्या सही है और क्या गलत है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल डेवलपमेंट। अब फर्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में जो इन्फेंट होते हैं बेसिकली, क्योंकि जो ब्रेन है वो मैक्सिमम एज 2 तक ग्रो हो जाता है, तो अगर बच्चे को इन्फेंसी के टाइम, यानी कि जब बच्चा इन्फेंट है और उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है, तो उसका जो ब्रेन है वो अच्छे से ग्रो नहीं होगा। लेस प्रोटीन डाइट, एक न्यूट्रिशियस डाइट नहीं मिल रही है, तो उसके जो मोटर एक्टिविटीज़ हैं वो एडवर्सली अफेक्ट होंगे। एक्टिविटीज़ यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल की एबिलिटी टू स्टैंड, सिट, ईट, ग्रैबिंग द थिंग्स, अपनी मसल्स को यूज़ करना इज़ बेसिकली कॉल्ड द मोटर एक्टिविटीज़। एंड पर्सनैलिटी डिफेक्ट्स में आ जाता है कि उसकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो अफेक्ट होगी अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। अ हेल्दी पर्सन कैन थिंक बेटर, रिएक्ट बेटर एंड इवन सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन अ बेटर वे। अगर एक बॉडी हेल्दी है तो वो पर्सन हमेशा हैप्पी रहता है, और अगर एक हैप्पी पर्सन है, अगर एक हैप्पी माइंड थिंक करता है, रिएक्ट भी बेटर करता है और इवन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी एक बेटर वे में करता है। तो नेक्स्ट वन इज़ पेरेंटल इन्फ्लुएंस। पेरेंट्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। फैमिली रिलेशन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ हैप्पी पर्सनैलिटी। अगर एक फैमिली हैप्पी होगी, अगर वहाँ पर पेरेंट्स का आपस में जो रिलेशन है वो अच्छा होगा, साउंड होगा, तो एक हेल्दी पर्सनैलिटी में बच्चा डेवलप करेगा। अगर फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो बच्चे का जो अपने माइलस्टोन्स को अचीव नहीं कर पाएगा बच्चा, और अपनी उसकी जो मेंटल डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। है कि प्रॉपर एंड इफेक्टिव इंटरेक्शन ऑफ पेरेंट्स
विद चाइल्ड, कि जो पेरेंट्स हैं उनको बच्चे से प्रॉपरली टाइमली एंड इंटरेक्शन करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो उसके सोशल इंटरेक्शन से ही डेवलप होती है। ठीक है, तो पेरेंट्स को क्या, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए या उसको किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस तरह से वो बच्चे को एक बेटर लैंग्वेज डेवलपमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। और दूसरा कि अगर बच्चे को इग्नोरेंस मिलेगा, लव एंड अफेक्शन नहीं मिलेगा, तो उसका सोशल बिहेवियर भी क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। सोसाइटी के प्रति उसके अंदर एक मिसट्रस्ट आ जाएगा और वो दूसरों से इंटरैक्ट नहीं करना चाहेगा। पॉइंट है वो है कि एक्सेसिव कंट्रोल, अगर पेरेंट्स एक्सेसिवली कंट्रोल करते हैं अपने बच्चे को, अपने चाइल्ड को, फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द केसेस में फियर ऑफ फादर, चाइल्ड को अपने फादर से बहुत डर लगता है, तो उस केस में बच्चे का जो सेल्फ एस्टीम बिल्ड होगा और उसको लर्निंग के लिए जो स्टिमुलाई मिल रहे हैं उनको वो बहुत कम रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि उसका जो मेंटल स्ट्रेस लेवल है वो इतना हद तक बढ़ चुका है उसके फैमिली एनवायरनमेंट की वजह से कि वो उसके आसपास जो लर्निंग के सोर्सेज हैं वो उनको अच्छे से रिएक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट इज स्कूल एनवायरनमेंट। ठीक है, आफ्टर द फैमिली द स्कूल इज़ द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, जिस स्कूल में बच्चा पढ़ने जा रहा है वहाँ पर टीचर की पर्सनैलिटी और एबिलिटी कैसी है, किस तरह के टीचिंग मेथड्स टीचर्स यूज़ करती है, ताकि बच्चा जो है वो चीज़ों को अच्छे से लर्न कर। स्कूल में अच्छा एनवायरनमेंट है, अगर क्लासरूम में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है तो बच्चे की जो इंटेलेक्चुअल और मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो अच्छे से क्या होती हैं, डेवलप होती हैं। जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता है वहाँ पर अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं लर्निंग के लिए, तो बच्चा जो चीज़ों को अच्छे से समझ सकता है। नेक्स्ट इज सोसाइटी में फर्स्ट है हमारा सोशल स्टेटस। फैमिली का सोशल स्टेटस कैसा है। ठीक है, अगर एक वेल ऑफ फैमिली है तो वो बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगी लर्निंग की एज़ कम्पेयर टू दोज जो फैमिलीज़ लो इनकम ग्रुप से बिलोंग। जो नेक्स्ट है वो है कल्चरल बिलीव्स। ठीक है, कि बच्चा जिस सोसाइटी में बड़ा हो रहा है वहाँ के कल्चरल बिलीव्स कैसे हैं, वो जिस तरह की सोसाइटी में बच्चा बड़ा होगा उसी तरह का उसका मेंटल लेवल होगा, उसी तरह का उसका इंटेलेक्चुअल लेवल होगा। नेक्स्ट इज़ मोटिवेशन, कि अगर बच्चे को प्रॉपर एंड टाइमली मोटिवेशन मिलता रहेगा फ्रॉम हिज टीचर्स, पेरेंट्स एंड सोसाइटी, तो वो बच्चा जो है वो चीज़ों को सीखने के लिए हमेशा क्या रहेगा, मोटिवेट रहेगा और चीज़ों को अच्छे से सीख पाएगा। अगर हम बच्चे को क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे, अगर हम बच्चे को एक्सेसिवली कंट्रोल करना चाहेंगे, तो बच्चे का जो मोटिवेशन लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और बच्चे को सीखने का मन नहीं। लर्निंग एबिलिटी है वो मोटिवेशन से क्या होती है, इन्फ्लुएंस होती है और मोटिवेशन से इंक्रीज होती है। सो दिस इज इट फॉर टुडे एंड आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।